अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों ने पढ़ना कैसे। जैसे नए नए बच्चे आ रहे होते हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि हम लोगों ने अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से अपने थ्योरी पार्ट लेके चलना है, क्लिनिकल पार्ट लेके चलना है, और इलेक्टिव्स हमने को लेने किस तरीके से करने हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, कोई भी ईयर हो, आप लोग को अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अब ये नहीं कि आप लोग हर वक्त पढ़ते रहें, आप अपने कुछ टॉपिक्स डिवाइड कर लें, कि आपने जो है ना कुछ सब्जेक्ट्स डिवाइड कर लें, कि आपने कुछ इन सब्जेक्ट्स को साथ साथ लेकर चलना है। अब ये तो नहीं मैं कह रही कि आप रोज़ ही सबके सब सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, या जो जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है वो आप रोज़ का रोज़ कर सकते हैं। मुझे पता है ये मुश्किल होता है कि रोज़ का रोज़ करना, लेकिन आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि अगर आपके मेजर सब्जेक्ट्स 5 हैं, 3 हैं, तो आप उनके हिसाब से डिवाइड कर लें। कि अगर आपके टोटल मेजर सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ, मेजर 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो आप उनमें से कोई 3 सब्जेक्ट्स या 2 सब्जेक्ट्स आप पकड़ लें, कि आपने इन सब्जेक्ट्स को साथ साथ लेके चलना है हर हाल में अपने। मतलब कि जैसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में कोई भी टॉपिक चल रहा है, तो आपने रोज़ आके घर पढ़ना है, रोज़ उसको इतना पक्का कर लेना है कि आपके फिंगर टिप्स पे हो वो, ठीक है, फिंगर टिप्स से हो। लेकिन ऐसे कोई जो भी 2 आप सब्जेक्ट्स पकड़ें, वो आप साथ साथ उसकी हर चीज़ पढ़ें। ये नहीं कि उनको भी जो है ना टरकाया हुआ, चलो कोई नहीं आज नहीं कल कर लेते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। आपको स्टिक रहना पड़ेगा उन सब्जेक्ट्स के ऊपर, उन सब्जेक्ट्स पर, ताकि आप जो है ना अपने अपने बाद के जो सब्जेक्ट्स रह जाएँ, 3 सब्जेक्ट्स या 2 सब्जेक्ट्स, 1 सब्जेक्ट है, वो आप वीकेंड पे कंप्लीट कर सकें। तो आपने जो है ना हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। ये नहीं करना है कि हम ना 2 ही सब्जेक्ट्स लेकर चल रहे हैं। वीकेंड्स पे आपने उन सब्जेक्ट्स को टाइम देना है जो आप पूरे वीक नहीं पढ़ते, उन सब्जेक्ट्स को टाइम देना है। इसी तरीके से कोर्स कंप्लीट हो सकता है, वरना फिर मुश्किल हो जाती है। और टाइम ये नहीं कि कुछ बच्चे कह रहे होते हैं कि हम लोग जो है ना 10 घंटा पढ़ते हैं, 15 आवर्स पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता। आप टॉपिक्स की वजह से आप ये टाइम मत देखें कि आपने 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। अब एक ही पेज बंदा लेके 2-2 घंटे बैठा हुआ है, तो उसका क्या फ़ायदा 10 घंटे पढ़ने का भी? कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने गोल सेट करें, और जो है ना ये करें कि मैंने आज इतने टॉपिक्स करके ही उठना है, जितना मर्ज़ी टाइम लग जाए उसमें। चाहे अब वो टॉपिक आप 1 घंटे में कर लें, 2 घंटे में कर लें। आप अपना गोल सेट करें कि आपने इतने टॉपिक्स हर हाल में आज के आज करने हैं, तभी आपका जो है ना कोर्स कंप्लीट हो सकता है, वरना मुश्किल है कोर्स कंप्लीट होना। प्लस आप जो है ना नोट्स साथ साथ बनाएं, जो भी टॉपिक पढ़ें उसके साथ साथ नोट्स बना लें। पास्ट पेपर्स में देख लें वो किस तरीके से आया हुआ है। पास्ट पेपर्स मस्ट हैं, क्योंकि अक्सर सवाल क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ईयरली टाइप रिपीट हो रहे होते हैं। तो आपने वो देख लेना है कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस टॉपिक के हवाले से, और उसी के हवाले से आपने नोट्स प्रिपेयर कर लेने। एंड के लिए जितना रखेंगे ना उतना मसला होगा, तो साथ साथ अपने नोट्स, पास्ट पेपर्स को देखते रहें, ठीक है। और फिर जब आपके पास गैप आ जाता है, जैसे कि समर वेकेशन हो गई, विंटर वेकेशन हो गई, तो बच्चों का यही होता है कि हम इलेक्टिव्स कर लें, इंटर्नशिप कर लें कहीं पे। तो इलेक्टिव्स और इंटर्नशिप करना ऐसे ज़रूरी नहीं है, ये बस आपके एक्सपीरियंस के लिए होता है कि आप अपने हॉस्पिटल, अपनी यूनिवर्सिटी से आके दूसरे किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में जाएँ, या दूसरे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके इलेक्टिव्स करें। ये आपके अपने एक्सपीरियंस के लिए होता है, ये ज़रूरी नहीं होता कि आप इलेक्टिव्स करें। और अगर आपने इलेक्टिव्स करने का बहुत शौक़ हो रहा है आपको, इनकी हाँ भाई करनी है, तो आप जो है ना मेनली जो है ना 4th ईयर में अपनी इलेक्टिव्स करनी, क्योंकि 3rd ईयर में इतना आइडिया नहीं होता बच्चों को। और फिर वो इलेक्टिव्स करने चले तो जाते हैं, लेकिन फिर भी ना उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि अभी क्या डिसीज़ेज़ पढ़ाई जा रही है, क्योंकि 3rd ईयर में ना अभी स्टार्ट ही होता है। उनको पैथोलॉजी आपकी स्टार्ट ही हुई होती है, पैथो, तो आपको इतना आइडिया नहीं होता। तो बेहतर ये है कि 4th ईयर में पढ़ें, और थोड़ा 4th ईयर में ना बर्डन भी कम होता है। ENT, आई सब्जेक्ट्स होते हैं, कम्युनिटी मेडिसिन के सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपका थोड़ा सा ना बर्डन कम होता है। तो आप बेहतर है कि जो है ना 4th ईयर में अपने इलेक्टिव्स कर लें, अगर करना चाह रहे हैं तो। और ये नहीं कि अब मैं आपको ये कह रही हूँ कि MBBS में आ गए हैं, हर वक्त पढ़ना है, नहीं, आपको अपने सोशल लाइफ को भी टाइम देना है। अब ये नहीं कि सोशल लाइफ और अपनी एकेडमिक स्ट्रेस को, एकेडमिक के लेवल को, दोनों को बराबर लेके चलना है। किसी भी तरीके से ये नहीं करना है कि हम सोशल लाइफ को ज़्यादा टाइम दे दें या अपनी पढ़ाई को ज़्यादा दे दें, दोनों को बैलेंस करके चलना है। ब्रेक भी लाज़मी देना है अपने आप को, लेकिन बैलेंस करके चलना है आप लोगों ने। दैट्स इट।